वेलकम फ्रेंड्स टू दी कैमरा.com चैनल। मेरे पास एक सवाल है लैंडस्केप फोटोग्राफी को लेके एंड सब्सक्राइबर वांट्स टू नो यहाँ पर उनके पास जो बजट है समवेयर अराउंड 1,10,000 से 1,50,000 तक का है एंड ही वांट्स टू नो द बेस्ट कैमरा बेस्ट लेंस इन दिस पर्टिकुलर रेंज। सो लेट्स जंप इनटू द डिस्कशन। हम कंटेंट की तरफ मूव करते हैं, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। देखो हमारे पास ऑप्शन कई सारे हैं एंड आई हैव एग्जामिन्ड ऑल द ऑप्शन। अगर हम फ्यूजी की बात करें वी हैव XT10 XT4 की भी बॉडी प्राइस कहीं ना कहीं उसके अंदर सिमटती हुई दिखती है, बट वी आर गेटिंग सेम सेंसर। इधर आप पिक करो XS10 XT4 वी आर गेटिंग द सेम। अगर हम निकॉन में बात करें तो इस प्राइस रेंज में हमें निकॉन का Z5 कैमरा मिल जाता है। कैनन में बात करें देन वी हैव द EOS R बॉडी, या बॉडी तो आपको मिल ही जाएगी। वी ऑल्सो हैव द कैनन EOS R7 कैमरा इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। सो हर एक कैमरा मेकर जो है कोई ना कोई अपना कैमरा एज अ ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अगर सोनी की बात करें तो सोनी में भी हमारे पास ZV-10, ऑफकोर्स इट्स नॉट अवेलेबल दैट मच अमाउंट में अवेलेबल नहीं, बट जनरली हो ही जाएगा। ZV-10 से अगर शुरुआत करते हैं देन अप टू A6600 कैमरा टू A7 II भी कहीं ना कहीं अवेलेबल है। कई सारे यूजर्स A7 II के बारे में भी इंक्वायरीज करते हैं। अब देखो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर लैंडस्केप फोटोग्राफी कैमरा अगर हमें पिक करना है तो वी हैव टू फॉलो द सिंपल रूल। यहाँ पर लैंडस्केप फोटोग्राफी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी पर्सन को वो होती है डायनामिक रेंज और लो लाइट परफॉर्मेंस की। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करने जा रहे हो देन यू शुड हैव अ कैमरा विद अ सेंसर जिसकी डायनामिक रेंज बहुत ही उम्दा हो, क्योंकि ऑफकोर्स आपने डिटेल्स को पिक करना है एट मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि आपके कैमरे के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी सीन को की तरफ आप इस कैमरे को एक्सपोज करते हैं वो सीन को मैक्सिमम अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सके, अपने अंदर ले सके। तो उस कैमरे के अंदर एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी या एबिलिटी होनी चाहिए उस सेंसर जो भी कैमरा यूज़ कर रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिटेल को रिजॉल्व करे। एट द सेम टाइम लैंडस्केप फोटोग्राफी में एक और बात को हमें ध्यान रखना पड़ता है, द लाइट कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर देखो लाइट कंडीशन हमारे कंट्रोल में रहती नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कोई स्टूडियोग्राफी या वेडिंग या इवेंट फोटोग्राफी नहीं है जहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं लाइट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव टू कैप्चर वॉट एवर द सीन एज इट इज़। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा कैमरा पिक करना है जो लो लाइट सेंसिटिव भी रहे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमें डायनामिक रेंज नहीं चाहिए अपने कैमरे के अंदर, यहाँ पर हमें लो लाइट सेंसिटिव सेंसर भी चाहिए जो एक हायर ISO पर भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखे। ऑल्दो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू शूट लैंडस्केप इमेजेस विद हाई ISO रेंज। भी आपने लैंडस्केप शूट करना है, मान लो लो लाइट इन्वायरमेंट है, तब आप ट्राईपॉड मोनोपॉड इन सारी चीज़ों का यूज़ करो। इट इज़ मोर प्रेफरेबल कि अगर आपके कैमरे के अंदर एक IBS मैकेनिज्म है तो आप उसे भी अंडर यूटिलाइजेशन ला सकते हो इफ़ यू नो हाउ टू। सो ये सारी चीज़ों को अपने आपको जहन में रखना है क्योंकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंडस्केप फोटोग्राफी की। इफ़ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल पर्सपेक्टिव की अगर हम लैंडस्केप फोटोग्राफी की बात करें देन इट्स रिकमेंडेड टू हैव अ लेंस समवेयर अराउंड 28 to 35 mm। 28 to 35 mm एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन रहती है फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी। वाई? क्योंकि एक तो वाइडर कवरेज भी हो जाएगी और वो इतनी वाइड भी नहीं रहेगी किसी भी तरह की लेंस डिस्टॉर्शन फील हो आपको आपके यूजर्स को ना। रिकमेंडेड फोकल लेंथ की हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं रिकमेंडेड अपर्चर की। सो इट्स रिकमेंडेड टू यूज योर लेंसेज एट f4 और एबव देन f4 के एबव कितने दूर तक ले जाना है जब तक कि आप अपने लेंस के स्वीट स्पॉट तक नहीं पहुंच जाओ। एंड हाउ टू फाइंड द लेंस स्वीट स्पॉट, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे मैं लिंक कर दूंगा इन द स्क्रीन और इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लेंस की स्वीट स्पॉट पता चल सके। सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप एज अ बिगनियर फोटोग्राफर एंटर करना चाहते हो लैंडस्केप फोटोग्राफी जोन में विथ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बजट, तो ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। जैसे मैं आपको एक राउंड अप कर दूं कि इसमें आपको एक ऐसा कैमरा लेना है जिसकी डायनामिक रेंज बहुत अच्छी रहे, लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी रहे, लेंस ऐसी लेनी है जिसमें एटलीस्ट आपको 28 to 35 mm की फोकल लेंथ रहे। सो अगर 24 से 70 की लेंस मिल जाती तो क्या ही कहने। एंड अगेन यू हैव टू कीप योर अपर्चर समवेयर इन बिटवीन f4 से आपको मिनिमम रेंज में और आगे बढ़ाना है। सो अगर हम इन सारे कंडीशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, ये सारी तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है लैंडस्केप फोटोग्राफी की। उसके बाद आपकी स्किल्स, आपकी मैच्योरिटी, आपका एक्सपीरियंस, बाकी सारी चीज़ें इसमें अपना मसाला डालेंगी, ये अलग बात है। बट इन सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं और आपका जो बजट अवेलेबल है हमारे पास 1,10,000 से 1,50,000 तक का, अगर हम इसे भी पिक करते हैं तो जो बेस्ट सेंसर हमारे इस वक्त हाथ लगेगा वो लगेगा Z5 का।
Z5 का सेंसर, एक Z5 अपने आप में एक रिसेंट अनाउंस, इफ यू कंपेयर अगेंस्ट द कैनन EOS RP कैमरा और द A72 कैमरा, Z5 की जो परफॉर्मेंस है इन दोनों की इससे उम्दा है। और इससे ऊपर एक और बात है कि Z5 के अंदर है सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन। सिर्फ लो लाइट परफॉर्मेंस आपको अच्छे मिलते हुए नहीं दिखेगी। इन केस इफ यू आर शूटिंग हैंडहेल्ड लैंडस्केप इमेजेस, Z5 आपको ज़्यादा मदद करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर Z5 की जो बॉडी प्राइस की कीमत है वो आप 1,20,000 के अंदर निपट जाते हो। अगर आप निकॉन की 24 से 70 f4 यानी 24-70 f4 लेंस लेने की कोशिश करते हो, अगर एक पेयर बनाने की कोशिश करते हो Z5 विद 24-70 f4 लेंस, तो एक बहुत ही उम्दा पेयर रहेगा। ऑफकोर्स बजट थोड़ा अप जाएगा। आप यू आर गेटिंग अ सेंसर विद अ हायर डायनामिक रेंज। Z5 की लो लाइट परफॉर्मेंस भी बहुत उम्दा है। और अगर लेंस की बात कर ले, देन यू आर हैविंग अ 24-70 विद f4 अपर्चर। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अगर आप कनेक्ट करोगे तो सारी चीज़ें एक लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए एक हाईली क्वालिफाइड कैमरा बना रही Z5 को। So this is the most recommended camera and lens combo for landscape photography in the year of 2022. Z5 कैमरा with 24-70 f4 लेंस इस प्राइस रेंज में एक हाईली रिकमेंडेड कॉम्बो है आपके लिए। दैट इज माई रिकमेंडेशन टू लैंडस्केप फोटोग्राफर्स आउट देयर कि अगर आपने लैंडस्केप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड प्रेफरेंस आपका नहीं है, किसी ब्रांड से आप एसोसिएटेड, स्पेसिफिक ब्रांड से एसोसिएटेड नहीं होना चाहते हो, आपको सिर्फ बेस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, उस प्राइस रेंज में आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कैमरा गियर्स एंड लेंसेज चाहिए, राइट नाउ वी हैव द Z5 एंड द 24-70 f4 लेंस। दिस इज माय रिकमेंडेशन टू यू। होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड